सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जो हम पढ़ रहे थे भूगोल का। ठीक है, तो इसी में हम बोले थे कि अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप भारतीय वन पढ़ रहे हैं तो उसका अध्याय 2 होगा, उसमें होगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसमें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अध्याय 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे समझिए अध्याय 2 का भाग 1 होगा। ठीक है, या अध्याय 1 देखेंगे तो इसका क्या करेगा, आपको भाग 3 होगा। ठीक है, तो हमने संसाधन के बारे में क्या किया, बहुत अच्छा चर्चा कर। जो सब नहीं आया था, देखो संसाधन क्या होता है। कौन जी? संसाधन मतलब क्या हो गया है कि मानव जो चीज़ का उपयोग करेगा वही सब क्या होगा आपको संसाधन। जैसे कि अगर तुम कॉपी का यूज़ करती है तो कॉपी भी क्या होगा तुमको तुम जो चीज़ का क्या करो यूज़ करो वही क्या होगा हमको संसाधन। समझे रहे सबटा। यानी अगर कलम का यूज़ करती है तो कलम भी क्या होगा हमको संसाधन। यानी मानव के जितने चीज़ की आवश्यकता है और उसका क्या करेगा उपयोग करेगा तो वही क्या करेगा संसाधन कर लेगा। हमारे पास मार्कर है, मार्कर भी का भी क्या करेंगे यूज़ करेंगे तो ये भी क्या होगा हमको संसाधन। संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। समझा समझा। अगर रोड पर भी बहुत सारा कर्ची फेंका होगा, बत्ती फेंका होगा, बहुत सारा सामान फेंका होगा तो वह सब संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि से जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे तब तक हमको संसाधन नहीं। समझ गया? क्या समझ गया? ऐसा नहीं कि हम नेटा फेंक देते हैं तो संसाधन हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि उसका यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है। प्राकृतिक मतलब क्या चीज़ जो ऊपर वाले के देन है, जो पृथ्वी पहले से क्या किया, पृथ्वी में सारी चीज़ मौजूद है जो पहले से। प्राकृतिक मतलब जो चीज़ ऊपर वाले पहले से क्या किया दे चुका है, जो मानव नहीं बना रहा है। ठीक है, तो देखो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्राकृतिक ने दिया मृदा, क्या चीज़? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी के बारे में क्या करेंगे आज भरपूर से जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ गया? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसे आखिर इस चैप्टर में क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है तो एकदम तुरंत क्या करेगा हमको ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक संसाधन हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं परिचय। ठीक है, तो पहले तुम लोग भी क्या कर लो, लिखो परिचय क्या सब पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, परिचय तो लिखते जाओ, रुकने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, पहला बात की मृदा पढ़ेंगे। ठीक है, मृदा क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे मृदा के कारक। ठीक है, मृदा के कारक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मृदा के प्रकार पढ़ेंगे, मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, मृदा के प्रकार में देखो कौन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ मृदा कारक पहला पढ़ेंगे हम जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ क्या होता है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद पढ़ेंगे हम काली मृदा। ठीक है, काली मृदा क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाल। ठीक है, लाल एवं पीली, पीली मृदा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटेराइट, हाँ प्रकार में। ठीक है, लेटेराइट मृदा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मरुस्थलीय कहाँ से। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे जो मृदा है इतने प्रकार को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बोलो हम क्या पढ़ेंगे, मृदा का संरक्षण पढ़ेंगे, मृदा का संरक्षण। ठीक है, मृदा का संरक्षण पढ़ेंगे और ये मेरा क्या करेगा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ तक लेटेराइट और लाल मिट्टी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाल एवं पीली मिट्टी तक। उसके बाद भाग 2 में पढ़ लेंगे लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद पर्वतीय मृदा क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा का संरक्षण क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में क्या सब पढ़ेंगे उसको क्या कर लो पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे हम चर्चा करते हैं। ये देखो मृदा क्या चीज़, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी जानबे करता है। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी जानते हैं क्या सब चीज़ है। उसके बाद मृदा के कारक यानी मिट्टी को किस प्रकार तो बनाया जा सकता है, जो मिट्टी होगा वो हमको कैसे बनता है इसको क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। समझा कि नहीं समझा। उसके बाद पढ़ेंगे हम वही किस प्रकार से बना देंगे, किस प्रकार से बनता है प्राकृतिक द्वारा। ठीक है, उसका देखो मृदा के प्रकार क्या चीज़,
यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। कहीं देखा होगा लाल होता है, पीली होता है, काला होता है, अलग अलग रंग के होता है कि ना होता है। तो हम मिट्टी के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। जलोढ़ को, काली को, लाल एवं पीली को, लेटेराइट मिट्टी को, मरुस्थल मृदा को, पर्वतीय मृदा को। उसके बाद अगर मिट्टी मेरा खराब हो जाए, मिट्टी को कैसे हम बचाएंगे, इसको क्या करेंगे, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, लाल एवं पीली मिट्टी तक। ठीक है, समझ गया क्या, समझ गया। तो पहले बात देखो, मृदा क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़, मृदा, यानी कि मिट्टी क्या होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भूमि संसाधन क्या है, भूमि मतलब जिस पर तुम क्या करता है, सारा चीज़ करता है। ठीक है, भूमि संसाधन, ये देखो, ये भूमि मतलब क्या हो गया, जो मृदा है। ठीक है, यानी जिस पर क्या करते, तुम सारा चीज़ करता है, जिस पर तुम रहता है। ठीक है, भूमि अगर कोई चीज़ पूछे कोई आदमी क्या है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या है, हमको भूमि है। तो जो भूमि है क्या है, भूमि, जिस पर तुम लोग रहता है, उसका सबसे ऊपरी परत क्या है, भूमि है। समझ क्या सुनिए, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, भूमि। समझ गए, ये भूमि हमने बनाया है, हाँ नहीं, ये प्राकृतिक ने बनाया है। क्या चाहिए, प्राकृतिक। जब भी प्राकृतिक के तो सोच लेना कि अपने आप आया है, यानी जो भगवान दिया है, जो ऊपर वाले दिया है, सारा चीज़ समझ लेना, जो समझना है तुमको। ठीक है, मानव नहीं बनाता है। समझ गया। तो ये जो भूमि है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। बोलो ना रे, हाँ हाँ, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इस भूमि पर हम बहुत सारा चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़। जैसे तुम उद्योग बना लेगा, नहीं बना लेगा रहे हैं, कृषि कर लेगा, पशुपालन कर लेगा, जीव जंतु पाल लेगा, मतलब बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, है कि ना है। तो पहली बात, भूमि संसाधन के बारे में क्या चाहिए, ये भूमि प्राकृतिक संसाधन है, नहीं अरे, हाँ, ये भूमि पर हम बहुत सारा चीज़ करते हैं। लेटरिंग, पेशाब नहीं करते हैं, और इस पर बहुत सारा चीज़ करते हैं। और क्या करते हैं, पशु चारण करते हैं, उद्योग खोलते हैं, यानी फैक्ट्री खोलते हैं, करते कि नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, इस पर कृषि भी क्या करते हैं। तुमको जो सब होता है देखबे करता है, क्या सब होता है। ठीक है, तो हम देखो, ये जो भारत है, क्या है, कौन भारत है, अभी तो बना ही नहीं भारत को। ठीक है, देखो, बोलो ना, देखो, ये जो भारत है, इस भारत के पास कितनी प्लेन वाला हिस्सा, क्या चीज़ है, प्लेन। यहाँ से यहाँ तक बेसिक का क्या है, प्लेन वाला हिस्सा है। तो क्या समझ गया, प्लेन समझता है, समतल, क्या चीज़, समतल। जैसे अपने लोग को क्या है, खेती करने के लिए समतल मैदान है कि नहीं। दूसरी जगह जाएगा ना, तो बढ़िया से मैदान नहीं रहेगा। अगर घूमेगा तब ही नहीं, जो कि बिहार में घूम लेगा बस हो गया, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश चले जाओ, झारखंड चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, तो क्या समझे, बहुत बहुत दूर जाएगा, तो वहाँ का ज़मीन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, कहीं पे खूब गड्ढा रहेगा, एक रंग में क्या है, समझे, हाँ नहीं, एक रंग नहीं है, सगरे अलग अलग रहेगा। तुम बिहारे भर रहती है, बिहारों में खाली सहरसा भर घूमती है, नहीं घूमता, मुश्किल से पटना तक घुमा होगा, या दिल्ली तक घुमा होगा, यहीं तक ना। तो तुम चले जाओ कहाँ, झारखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, रांची चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, तब तुमको सगरे का हवा लगेगा, तब तुमको पता चलेगा कि ज़मीन कैसा कैसा, समझे। कहीं पर रहेगा तो खाली पहाड़ है पहाड़, कहीं मैदान है मैदान। तो ये वाला इलाका में खाली मैदान, अपना लोग इसी बिहार में आते हैं, इसीलिए देखता ज़मीन अपना तरीके क्या होता है, समतल रहता है, एक रंग रहता है। नीचे इधर चले जाएगा, कहाँ पे, नेपाल देश, पहाड़े पहाड़ रहेगा, बगल में लद्दाख चले जाएगा तो खाली पहाड़े पहाड़ रहेगा, ज़मीन एक रंग है नहीं, क्या है, समझ गया। जो मैदान है कितना है, 40%। अब ये देखो 40% का क्या मतलब हो गया, देखो नहीं, यहाँ देखो, समझो, पहले नहीं बोला करो। तो ये पूरे भारत है, पूरे भारत को समझो कि 100 कट्ठा ज़मीन है तो बहुत ज़्यादा, क्या है, 100 कट्ठा। 100 कट्ठा में से 40 कट्ठा क्या है, मैदान है, समझे कि समझे,
हाँ, जितना रहेगा उसका क्या करना, 40% निकाल लेना। तो जितना रहेगा, अगर 100 बीघा है तो 100 बीघा में 40 बीघा क्या होगा, मैदान रहेगा, मतलब उस पर खेती आराम से हो सकता है। समझा 40%। तो 40% क्या है, हमको मैदान वाले भाग है। समझा 40%, समझे। 30% में देखेगा पूरे भारत में, तो 30% पहाड़ है। क्या है, पहाड़। क्या चीज़, बड़ा बड़ा जो पहाड़ होगा क्या होगा, बराबर। ठीक है, ये 30% है। कितना है, 30%। यानी कि पूरे भारत देखेगा तो 30%, यानी जितना मैदान है उससे थोड़ा सा कम क्या है, पहाड़ है। तो सोचो उतनी टा कम है। समझा, यानी जितना मैदान है उतना क्या है, पहाड़ भी है, लेकिन हल्का सा क्या है, कम है, 10% कम है। समझा, हाँ बोलो न रे। हाँ, इसीलिए तुम भारत में पहाड़ का मज़ा ले सकता है कहीं कहीं भी जा करके। समझे, पहाड़ घूमने का मन, कहीं क्या करो, कहीं चले जाओ पहाड़ मिल जाएगा। हम यहीं पे गए थे नालंदा। नालंदा में एगो पहाड़ था बगले में, ठीक है, बगले में नालंदा है। तो वहाँ पे भी चढ़े, तो तुम वहाँ पर चढ़ेगा तो जैसे इतना लोग झलकेगा, इतना लोग। ऊपर से जब देखेगा तब नीचा में खेती यार कर रहा था तो बहुत छोटा छोटा लोग झलकता था, उसका कोदार नहीं झलकता था। हाँ, इतनी झलकता था, इतने सही समझ। तो तुम कहीं चले जाओ भारत के अंदर तो तुमको हर जगह क्या करेगा, 30% है तो कनिक थोड़ी है, 30% है तो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो 30% है पहाड़, तो कहीं जाएगा पहाड़ का मज़ा ले सकता है। ठीक है, समझा, सब जगह अलग अलग है। समझ। हाँ, सब जगह। यहाँ देखो, यहाँ पे है कहाँ, लद्दाख के ऊपर जाएगा तो 8 किलोमीटर लंबा है। कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, कहीं 8400, अलग अलग लंबाई है। 8 किलोमीटर लंबा कनिक नहीं समझो, समझा। यहाँ से समझो कितना, बख्तियारपुर। आप बख्तियारपुर से ऊपर गोरगम्मा चले जाओ, 3 किलोमीटर आगो। इतना बड़ा बांस खड़ा करो, कितना ऊपर जाएगा। समझा, इतना बड़ा बड़ा क्या है, पहाड़। हाँ, जैसे माउंट, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी क्या होता है, हमको पहाड़ होता है। क्योंकि हम जब महासागर पढ़ा रहे थे तो तुमको हम पढ़ाए थे कितनी कितनी ऊंचाई की है। याद नहीं है तो तुमको, तुम्हारा गलती है। तो याद है तो पूछा का है तो। ठीक है, समझ गया। तो 30%, 40% क्या रहेगा तुमको, मैदान रहेगा, और 30% क्या रहेगा तुमको, पर्वत। जे पर्वत से छोटा होता है उसको पठार कहते हैं। समझा, पठार तुम्हारा है 27%। समझा, 27%। समझा, पठार कितना है, 27%। समझा कि समझा। हाँ, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से समझा ऐसे करके तुमको डिजाइन बना क्या क्या समझाया गया। 40% मैदान, ठीक है, उसके बाद 30% पर्वत, 30% कितना हो गया, पर्वत, और 27% क्या है, पठार। 40 30 70 20 90 7 97, और 3% बचा, 3% में और कुछ कुछ क्या करता है, हमको होता है। ठीक है, 3% क्या होता है, इतना बात समझा। हाँ, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या करेगा, सब चीज़ का तुम मज़ा क्या कर सकता है, ले सकता है, सारा चीज़ का मज़ा ले सकता है। समझे क्यों, क्योंकि देखो भारत में तुम ऊपर में जाएगी, समझा, भारत के ऊपर में, ऊपर वाले इलाका में, ठीक है, यानी कि ये वाला इलाका में, समझा। यहाँ पे लद्दाख चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, तुमको ठंड का मज़ा मिल जाएगा। समझा, ठंड का मज़ा। और नीचे चले जाओ, और नीचे आएगा तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में, यहाँ पर केरल में आएगा तो तुमको गर्मी का मज़ा मिलेगा। बीच में रहेगा तो ठंडी गर्मी दोनों का मज़ा मिलेगा। जैसे हम बिहार लोग आते हैं बीच में, ठंडी का मज़ा भी लेते हैं, क्या लेते हैं, गर्मी का मज़ा नहीं रहता है रे। हाँ, उसका देख, भारत में सब संस्कृति के लोग मिलेगा तुमको, सब धर्म के क्या करेगा तुमको, लोग मिलेगा। लेकिन रूस आर में चले जाओ, चीन में होता है हर जगह तापमान एक ही रहा, समझा, हर जगह तापमान क्या रहेगा। और चीन में चले जाओ, खाली एक ही धर्म के लोग मिलेगा। अमेरिका चले जाओ, खाली एक ही धर्म के लोग मिलेगा। सऊदी अरब चले जाओ, एक ही धर्म, सऊदी अरब के लोग आता है भारत में घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ का सहायता है। तुम जे क्लाइमेट लेना चाहता है, जे जलवायु लेना चाहता है, ठंडा गर्मी सब, ठीक है। हाँ, लेकिन बेसिक का कौन रहता है, हाँ, ठीक है। तो और सब देश में जाएगा तो एक को धर्म, भारत में आएगा तो सही प्रकार का धर्म, ठीक है। इतनी बात समझे। हाँ,
तो पहले भूमि संसाधन लिखो और तीन निशान लगाओ। थोड़ा सा लिख लो पहले, उसको मिटा देंगे। पहले लिखो भूमि संसाधन, लिख के निशान लगाओ और लिखो पहला निशान लगाओ, लिखो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर कृषि, पशुचारण, मत्स्य पालन मतलब मछली पालना, ये सब छोटका मोटका चीज, इसीलिए मत्स्य पालन लिखा, खनन जिस पर कृषि, पशुचारण लिखा, मत्स्य पालन, खनन मतलब उसको खोद करके अलग अलग चीज़ निकालता है मिट्टी को, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखो परिवहन मतलब क्या, रोड सड़क जो तो मिट्टी होता है, परिवहन लिखो, संचार लिखा, संचार मतलब टेलीविज़न जो टावर लगाता है, जमीन पे लगाता है ना, ठीक है। उसके बाद लिखो और जैसी आर्थिक क्रिया, मतलब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। जैसी आर्थिक क्रिया भूमि पर ही संपन्न होता है, उसमें लिखो। उसके बाद उसी में लिख दो थोड़ा सा, यह एक मौलिक संसाधन है। भूमि क्रिया संपन्न होता है, यह एक मौलिक संसाधन है। आगे स्टार लगाओ, लिखो भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, स्टार लगाओ, लिखो भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप लिखा, इसको बनाओ, भारत में भूमि का स्वरूप, हाँ इसको बनाना है। इसको देखो कहाँ बनाना है, बीच में बना रहा है, बनाओ। 40% लिखो मैदान, उसके बाद 27% लिखो, 30% लिखो पर्वत, 30% पर्वत और 27% क्या है, 27% है पठार, और 3% जो बचा हुआ और सारी चीज़ क्या करेगा, अन्य सारे चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाओ, 3% में बहुत सारा चीज़ चले जाएगा, झील, नदी और सब बहुत सारा चीज़, ठीक है। आगे 3 निशान लगाओ और लिखो पर्वत 12मासी, लिखो पर्वत 12मासी, 12मासी मतलब 12 महीना, ठीक है। पर्वत 12मासी नदियों के प्रभाव को नहीं, हाँ पर्वत 12मासी लिखा, पर्वत 12मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित लिखो, सुनिश्चित करते हुए, सुरक्षित नहीं। पर्वत 12मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों मुहैया करती है, आगे टेंशन लगा और लिखो पठार से खनिज, जीवाश्म एवं वन संपदा के कोष मिलते हैं, हाँ वन संपदा के कोष मिलते हैं। आगे हेडिंग लगाओ मृदा। अब हम मृदा पढ़ेंगे क्या होता है। देखो मृदा यानी किसे मिट्टी, कैसी मृदा यानी किसे मिट्टी। पहला बात देखो मृदा जो है अलग अलग प्रकार के तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा पृथ्वी पर, क्या मिलेगा मृदा। इसको कहते हैं असंगठित। असंगठित मतलब कि कहीं पे कुछ, कहीं पे क्या चीज़ कुछ। एक तरीका से क्या करेगा तुमको, कहीं पे कुछ, कहीं पे हर जगह क्या करेगा, एक समान तुमको नहीं मिलेगा। तो अपने गांव में भी क्या करना, कहीं पे देखना, कहीं पे खोदेगा तो कुछ और मृदा निकलेगा, फिर दूसरी जगह खोदेगा तो क्या करेगा, दूसरे कलर का मृदा निकलेगा, नहीं निकलता है रे। इसको बोलते हैं असंगठित। संगठित मतलब क्या हो गया, एक जैसा। असंगठित मतलब एक जैसा नहीं, समझे। तो पहला बात कि मृदा जो है असंगठित है, क्या है, असंगठित पदार्थ से निर्मित है और ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में क्या करता है, हमको पाया जाता है, ठीक है, समझे रहे। दूसरा बात मृदा जो है एक पारिस्थितिक तंत्र समझता है,
ये जो पृथ्वी पर इतने सारी चीज़ चल रहा है, प्लास्टिक। तुम नहीं, पारिस्थितिक तंत्र बोले हैं। क्या चीज़? पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या चीज़? पृथ्वी पर जो इतने सारी चीज़ चल रहे हैं, जैसे कि तुम किसी पर जीवित है, यस सर। ठीक है, पेड़ पौधा भी क्या है, किसी पर जीवित है कि ना है? बहुत सारी चीज़ क्या है, किसी किसी पर क्या है, हमको जीवित है। यानी कि सबसे क्या है, संपर्क है और सबसे जुड़ा हुआ है। अगर मृदा नहीं रहता तो सब चीज़ क्या करता, इधर से उधर हो जाता। मृदा यानी मिट्टी नहीं रहता तो बोले कैसे? इसलिए क्योंकि मिट्टी नहीं रहता तुम लोग खाना नहीं खाता, मिट्टी नहीं रहता तो पेड़ पौधा नहीं रहता, मिट्टी नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाता, हो पता। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है मिट्टी, है कि नहीं है? हाँ। दूसरा बात, मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होता है, तुम इसको तुरंत प्राप्त कर सकता है, इसलिए हम इसको नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं नहीं? हाँ, तो मिट्टी जो है एक नवीकरणीय संसाधन भी है, समझे? मिट्टी क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो पहले इतनी बात को लिख लो, ठीक है। मृदा लिख करके निशान लगा और लिखो, असंगठित पदार्थ से निर्मित असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाता है। लिखा इधर पर। तो मृदा जो है क्या है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? पहला बात किसे, पृथ्वी पर क्या है? असंगठित है कि नहीं? असंगठित। आप ध्यान से देखो, यहाँ से पढ़ते जाओ, समझे? आप एक बार नज़र इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, तो उसके बाद ये क्या है? असंगठित तो है, उसके बाद नवीकरणीय संसाधन भी है, ठीक है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब देखो मिट्टी बनता कैसे, क्या चीज़? मिट्टी बनता कैसे? पहला बात, जो चट्टान होता है, चट्टान देखा तुम लोग? हाँ, चट्टान अगर टूटेगा फूटेगा तो क्या करेगा? नन होगा। बाद में वही क्या करता है? मिट्टी हमको बन जाता, समझा? या तो कोई धक्का मार के तोड़ दे उसको, या तो पानी बरसात तोड़ दे, नहीं समझा? अगर कोई चीज़ चोट मार गया, भौतिक क्रिया हुआ। अगर कोई चीज़ केमिकल से टूटता, जैसे पानी से हो गया, जैसे जलवायु से टूट गया, वो सब रासायनिक क्रिया हो गया। तो चट्टान का क्या करेगा? टूटेगा। किसके द्वारा? भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा। इस प्रकार से क्या करते? मिट्टी हमको निर्माण हो सकता है। तो हम बोले थे कि मिट्टी के कारक पढ़ेंगे, क्या चीज़? मृदा के निर्माण के कारक, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, हम लिखा देंगे बाद में, ठीक है। तो जो मृदा है, मृदा के कारक। पहला बात देखो, मृदा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीज़? मृदा कैसे प्राप्त होता है? तो कहीं पे ऊंचा रहता है, क्या रहता है? ऊंचा। तो बताओ, ऊंचा रहेगा, क्या रहेगा? ऊंचा। तो वह बाद में क्या करेगा? धीरे कट कट के क्या करता है? हमको छोट हो जाता है, होता कि नहीं होता है? कहीं पे अगर बहुत सारा क्या है, टीला बना हुआ, तो वो टीला को छोड़ दो तो धीरे धीरे क्या करेगा? वो टीला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? और कट जाएगा, मिट्टी के निर्माण क्या करेगा? धीरे धीरे कर लेगा। क्यों? क्योंकि पूरा प्लेन हो जाएगा तो मिट्टी बन गया हो, अब टीला रहा नहीं, ठीक है। पहला बात की ऊंचावच, क्या चीज़? ऊंचावच रहेगा तो हो जाएगा मिट्टी का निर्माण। उसका देखो जलवायु, क्या चीज़? अगर बहुत गर्मी आ गया, क्या आ गया? बहुत गर्मी, बताओ गर्मी आएगा तो हवा बहेगा, नहीं बहेगा रे? जब हवा बहेगा तो क्या करेगा? उसको मिट्टी को अगर टीला रहेगा तो और उसको तोड़ देगा, है कि नहीं? अगर कहीं पे मिट्टी कम है तो हवा बहेगा तो उसको रेत उठा के लेके चले जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? अगर ठंडी बेसी का है तो ठंडी में भी क्या करेगा? मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? बेसी का वर्षा होने लगेगा, कौन? ओस वाला वर्षा, ठीक है। तो उसमें भी क्या करेगा? मिट्टी हल्का हल्के मतलब उसका क्या करेगा? चलेगा। यानी जलवायु परिवर्तन, क्या चीज़? अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तभी क्या करेगा? हमको मिट्टी क्या करेगा? हमको निर्माण, समझ रही है सबटा? हाँ। उसके बाद देखो जैव पदार्थ, क्या चीज़? जैव पदार्थ। जैव पदार्थ मतलब क्या चीज़? जो सब जीव जंतु है, क्या चीज़? जीव। ऐसा नहीं सोचना कि तुम लोग मिट्टी नहीं है, मिट्टी से जन्म लिया, मिट्टी में क्या करेगा? तुम लोग मरेगा। क्योंकि जितने सारे पेड़ पौधा होता है सब तुम देखता होगा कि जैसे ज़मीन पर क्या करते हैं, मोटा मोटा डल्ली जो क्या ज़मीन पर रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है? वो सर के मिट्टी बनना चालू कर देता है कि नहीं? तो जितने सारे जैव पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होंगे, सब क्या करता है? धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तन हमको होने लगे, समझे? तो तीसरा बात क्या हो जाएगा? जैव पदार्थ, क्या चीज़? जैव पदार्थ, ठीक है। पदार्थ बोलो चाहे घटक बोलो, ठीक है, समझे कि समझे? चौथा बात देखो चट्टान, क्या चीज़? चट्टान। चट्टान से भी क्या करता है? हमको मिट्टी का निर्माण होता कि नहीं होता है? चट्टान से। उसका देखो वनस्पति, वन से भी क्या करता है? हमको मिट्टी का निर्माण होता है कि नहीं होता है? वनस्पति से क्या होगा? मिट्टी का निर्माण हमको। उसके बाद जो खनिज के कण है, क्या है? खनिज के कण यानी लोहा, एल्युमिनियम, समझा? जितने सारे लोहा धातु सारा चीज़ है, वो धातु है, सब क्या है? जो सब खनिज है
वो सबसे क्या करेगा, हमको मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। समझा इतना बात? हाँ ठीक है। खनिज में बहुत सारा चीज़ चले आता है, लोहा, एल्युमिनियम, पीतल, उसमें बहुत सारा चीज़ क्या करता है, हमको मिलाता है। एक चैप्टर ये धातु अधातु है रासायनिक चैप्टर में, रासायनिक विज्ञान में, अध्याय नंबर 3, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे खनिज क्या होता है, ठीक है। इतनी बात समझा कि मृदा कैसे बनेगा, उच्चावच के कारण, कहीं उच्चावच रहेगा तो, ठीक है। जलवायु के कारण, मौसम के परिवर्तन के कारण, जैव पदार्थ, जीव जंतु के बारे में, चट्टान, चट्टान समझता है ना, उसका वनस्पति, हाँ चट्टान उच्चावच होता है। वनस्पति जो वन होता है, क्या होता है, वन से, खनिज से भी क्या हो सकता है, मिट्टी का निर्माण हो सकता है। देखो आगू पढ़ते हैं मृदा के प्रकार, क्या चीज, मृदा के, तो मृदा देखा होगा अलग अलग रंग के होता है, क्योंकि जहाँ खोदेगा अलग रंग मिलेगा तुमको। पहला बात देखो जलोढ़ मृदा, क्या चीज, जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरा बात देखो, जो जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा, क्या चीज, काली मृदा, इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे, हम समझ गया, समझ गया, ठीक है। उसके बाद देखो लाल एवं पीली, क्या चीज, लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। तुम देखा कि नहीं देखा, हम पढ़ाएंगे, समझ गया, समझ गया। उसका देखो लेटेराइट, क्या चीज, लेटेराइट, समझोगे, समझेंगे, लेटेराइट हो गया। उसके बाद मरुस्थलीय, क्या चीज, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय हो जाएगा। उसके बाद पर्वतीय, क्या चीज, पर्वतीय, समझा, समझ गया, पर्वतीय मृदा। तो हम क्या करेंगे, सारे को पढ़ेंगे। तो मृदा लिख के निशान लगाया था, मृदा लिखा होगा, और संगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी पद क्या कहलाता है, हमको मृदा कहलाता है। उसके नीचे में थोड़ा सा और निशान लगा और लिखो, लिखो मृदा पारितंत्र, क्या चीज, पारितंत्र मतलब क्या चीज, ये जैसे बोले थे किस पर टिका हुआ सबटा, ठीक है। लिखो मृदा पारितंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, मृदा पारितंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, मृदा पारितंत्र, ठीक है, मृदा पारितंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद लिखना है, नीचे निशान लगा और लिखो मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आगे निशान लगा और लिखो चट्टान के टूटने फूटने, आगे निशान लगाना लिखना है चट्टान के टूटने फूटने और, चट्टान के टूटने फूटने और भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है, तथा जैविक क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। अब हेडिंग लगाओ मृदा के कारक, मृदा के कारक, ठीक है। पहला लिखो उच्चावच, उच्चावच, पहला बात लिखो उच्चावच, हाँ। दूसरा लिखो जलवायु, दूसरा लिखो जलवायु, तीसरा लिखो जैव पदार्थ, बगल में देना घटक, ठीक है, जैव पदार्थ या घटक, उच्चावच, जलवायु, जैव पदार्थ या घटक, घटक। तीसरा लिखो चौथा चट्टान, पांचवा लिखो वनस्पति, छठा लिखो खनिज। लिखा, लिख लिया खनिज यहाँ तक। आगे लिखना है मृदा के प्रकार, क्या जी, मृदा के प्रकार। पहला लिखना है जलोढ़ मृदा, पहला लिखना है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, दूसरा लिखना है काली मृदा, तीसरा लिखना है लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, चौथा लिखना है लेटेराइट, लेटेराइट मृदा, पांचवा लिखना है मरुस्थलीय मृदा, पांचवा लिखना है मरुस्थलीय मृदा, छठा लिखना है पर्वतीय मृदा, छठा लिखना है पर्वतीय मृदा। तो मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, तो आगे लिखेंगे स्टार लगाएंगे, जलोढ़ मृदा लिख के निशान लगाइए और पढ़िए। यहाँ देखो, देखो आप देखो, पहला पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जलोढ़ मृदा था, क्या था, जलोढ़ मृदा। ये देखो कैसे बनता है, क्या चीज, तो कितने लोग हैं कि इसे नदी देखा है, देखा है नदी रे, हाँ देखो, मान लो किसी ये नदी है, क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, नदी है। तो बताओ जब नदी यहाँ से बहेगा, क्या करेगा, बहेगा, ठीक है, तो यह क्या करेगा, यहाँ से जितने सारे कण होगा सबको क्या करेगा, बहाएगा, ठीक है, और बहा करके क्या करेगा,
ये बालू का कण क्या करेगा, ले करके कहीं क्या करेगा, जमा कर देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या करेगा, आप बताओ, यहाँ का मिट्टी क्या किया, हमको यहाँ पा गया, तो ये बन गया नया मिट्टी, हुआ कि नहीं हुआ, तो मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसे हम बोलेंगे जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसमें रहता क्या चीज़, इसमें ज़्यादा करके बालू के कण रहते हैं। ठीक है, नहीं समझा, बालू के कण रहते हैं और हल्की हल्की मात्रा में पत्थर रहता है। ठीक है, हल्की हल्की मात्रा में। ठीक है, अब देखो इसका जो रंग होगा क्या होगा, रंग इसका धुंधलापन होता है। क्या होता है, धुंधलापन, अच्छा से दिखेगा नहीं, जो चीज़ नहीं दिखता काला होता है। ठीक है, इसका रंग भूरा होता है। क्या होता है, इतनी बात समझ में आया। ठीक है, उसका देखो जो जलोढ़ मृदा होगा क्या होगा, जलोढ़ मृदा, इसमें पोटास की मात्रा रहता है। क्या चाहिए, पोटास, जो तुम अपने खेत में देता है पोटास, देता कि नहीं देता है, इसमें पोटास की क्या करेगा हमको मात्रा। उसके बाद देखो फास्फोरस, क्या चीज, फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा में रहता है। तो जो तुम घर में क्या करेगा, खाद देता है, क्या देता है, खाद देता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोटास होगा। जो तुम घर जो तुम क्या करता है खेत में, तुम देता कि नहीं देता है, इसमें क्या करेगा, पोटास और फास्फोरस भी रहता है। ठीक है, तो समझा, इसमें हल्की हल्की मात्रा में चूना भी रहता है। अब देखो अगर ये मिट्टी कहीं से आ गया, क्या किया, आ गया, तो तुमको बताओ पोटास देने की जरूरी है, नहीं फास्फोरस देने की जरूरी है। इस पर लोग नदी के किनारे में कोई खाद जल्दी देता नहीं है, जहाँ जहाँ नदी है वहाँ बेसी खाद नहीं देता है, सीधा रोपो अनाज लो। लेकिन अपने गांव में क्या करते हैं, खाद देना पड़ता है, तो वहाँ पे खाद देने की जरूरी हमको नहीं है। ठीक है ना, इसमें और सब भी तत्व रहता है, बहुत सारे तत्व। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पोटास, फास्फोरस, उसके बाद चूना हल्का मात्रा में। ठीक है, और सारा भी तत्व रहता है, उसको नगन के बराबर माना जाता है, बहुत छोटी छोटी मात्रा में रहता है। ठीक है, अब देखो ये जलोढ़ मृदा जो है क्या चीज़, इससे तुम कौन कौन फसल उगा सकता है, समझा, इससे तुम चावल उगा सकता है, चावल अच्छा हो जाता है, बहुत झकास चावल होता है, रोपो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, समझा, उसके बाद गेहूँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेहूँ, उसके बाद गन्ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा, मक्का भी उपजा सकता है। क्या, ठीक है, तो क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, गन्ना भी क्या हो सकता है, उसके बाद मक्का। क्यों, इस समय पानी लगता है, अब पानी की मात्रा वहाँ पे क्या है। ठीक है, समझ गया। और जो दलहन वाले चीज़ है, क्या चीज़, दलहन वाले चीज़, वो भी क्या कर सकता है, तुम उगा सकता है। समझा, दलहन मतलब क्या चीज़, जो सब दाल वाले चीज़ है, दलहन। ठीक है, हाँ दलहन, ऐसे करके पूछा करो। अब तुम बोलेगा क्यों नहीं उगता है, तो अलग की बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दलहन वाले चीज़ क्या करेगा, हमको उगेगा। ठीक है, पूरे भारत में तुम अगर देखेगा क्या चीज़, पूरे भारत में, समझ गया, पूरे भारत में, तो ये लगभग में कितना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, कितना, 6.4, हाँ 6.4 करोड़। ठीक है, हेक्टेयर, क्या समझ गया, हेक्टेयर, हेक्टेयर उससे पूछना। ठीक है, हाँ, तो इतना हेक्टेयर क्या है, हमको जलोढ़ मृदा है। समझ, पूरे भारत में देखेगा तो इतना हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, इतना क्या है हमको जलोढ़ मृदा। ठीक, 6.4 करोड़ क्या करेगा, हमको हेक्टेयर पाया जाता। ठीक है, समझा कि नहीं समझा सोचा है। तो भारत में ये जो क्या है, मिट्टी पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, जहाँ से नदी के, हम पहले बता दिए कि नदी से बह कर आता है, तो जहाँ पर्वत रहेगा, पर्वत से जो नदी बह कर आएगा वहाँ से हो जाएगा, वहाँ कि नहीं होगा। तो देखो सिंधु नदी है, हिमालय से क्या करती है, बह कर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ से बह कर आती है, गंगा नदी है, वहाँ से बह कर आती है। ठीक है, तुम लोग नहीं देखा ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो कभी जाएगा, मोबाइल मिलेगा तो सर्च मारना, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, ना समझा, तो देखना, नहीं तो कुछ सर्च करते रहना। ठीक है, तो ये सब मिलेगा, क्या करना, उसको देखना। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से गंगा नदी गुजरता होगा उसके बगल में ये सब खेती आराम से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से गुजरता होगा उसके बगल में क्या करेगा, खेती हो जाएगा। सिंधु नदी हो गया, आखिर है कहाँ से, ये सब है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान से गुजरता है। ठीक है, राजस्थान, समझा। तो राजस्थान में क्या होता है, लेकिन खेती नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बालू वाला टीला है। लेकिन जिधर गुजरता है उधर क्या होता है, खेती होता है, क्योंकि नदी के साइड में होगा खेती। पूरे राजस्थान में खेती, गुजरात हो गया, क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में, गुजरात, हाँ तुम जाकर देखो, हम नहीं देखे हैं।
ठीक है। तो गुजरात में जाओ, कहाँ पे, गुजरात में, वहाँ भी क्या करता है, कुछ कुछ वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो जो महानदी होती है, क्या होती है महानदी, उसको कहते हैं जहाँ पे सब नदी मिल के एक नदी में क्या करता है आकर के, उसको क्या कहते हैं महानदी। गोदावरी हो गया, कृष्ण हो गया, कावरी हो गया, ये सब नदी क्या करती हैं, आराम से लाता है बालू के कण, क्या करता है जमा कर देता है, और जमा करेगा वहाँ क्या करेगा, जाओ वहाँ पे खेती कर लो आराम से, समझा। हाँ, अब देखो जो जलोढ़ मृदा है, क्या है जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा। आप बोलो किस प्रकार से बांटे, तो देखो जो पहले से है वो तो पुराना हो जाएगा, यानी कि जो पहले टीला बना दिया है, और जो एगो क्या होगा, नया होगा कि नहीं होगा, यानी कि पहले जब नदी बनता होगा तो वहाँ पाया होगा पहला नदी बालू के टीला, अब फिर कट के आएगा तो फिर नया वाला होगा, तो एक क्या होगा पुराना वाला, एक क्या होगा हमको नया वाला। इतनी बात समझा। जो पुराना वाला होगा उसको कहेंगे बांगर, क्या चीज़, बांगर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बांगर, नहीं समझा। इसको जब तो लिखाएंगे इसको वीवीआई कर लेना, ठीक है। जो पुराना जलोढ़ मृदा है, क्या है पुराना जलोढ़ मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी, उसको हम कहेंगे बांगर। जो नया जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहेंगे खादर, ठीक है, खादर, सही समझा है। जो पुराना रहेगा उसको बांगर बोलेंगे, और जो नया रहेगा उसको क्या कहेंगे हम खादर कहेंगे, समझा। जो पुराना जलोढ़ मृदा होता है उसमें कंकर और बजरी की मात्रा ज़्यादा रहता है, समझे। जो पुराना वाला रहेगा उसमें धीरे धीरे क्या करता है कंकर और बजरी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, और जो नया बजरी मतलब ननगढ़ का गिट्टी जो होता है, ठीक है, समझा। लेकिन जो नया वाला जो होगा उसमें क्या करेगा बालू की मात्रा क्या करेगा हमको ज़्यादा रहेगा, समझा। और उसमें मिट्टी की मात्रा, छोटे छोटे कंकर की मात्रा हल्की हल्की मात्रा में रहेगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगा। समझी इतनी बात समझा। तो हमने कहाँ तक लिखा दिया है, देखो हाँ, लिखो जलोढ़ मृदा, लिख लो पहले, तीसरा लगाओ, लिखो नदी द्वारा बहाकर, नदी द्वारा बहाकर, नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। आगे लिखना है जलोढ़ मृदा का गठन, जलोढ़ मृदा का गठन, जलोढ़ मृदा का गठन बालू, बालू सिल्ट, बालू सिल्ट के विभिन्न अनुपात में होता है, विभिन्न अनुपात में होता है, मतलब कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, इतना ही मात्रा रहेगा, अलग अलग मात्रा में क्या हो सकता है हमको हो सकता है। लिखो उसके बाद जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला, जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से लेकर लालिमा भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, लेकर लालिमा भूरे रंग का होता है। आगे तो इसमें लगाना है जलोढ़ मृदा में पोटास कम फास्फोरस, जलोढ़ मृदा में पोटास कम फास्फोरस और चूना जैसी तत्वों की मात्रा होती है। उसके अतिरिक्त लगाओ जलोढ़ मृदा गन्ना, जलोढ़ मृदा के लिए लिखो, नहीं तो लिखो जलोढ़ मृदा गन्ना, जलोढ़ मृदा गन्ना कौमा चावल, चावल कौमा गेहूँ, कौमा मक्का, कौमा दलहन, कौमा दलहन जैसी, हाँ कौमा दलहन जैसी जैसी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, दलहन जैसी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, हाँ उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। आगे तीसरा लगाओ, लिखो भारत में, तीसरा लगा लिखते जाओ, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा है, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा है, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा है। तीन निशान लगा, लिखो उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है, उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, लिखा सिंधु, लिखा गंगा, सिंधु
गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता है। ठीक, निशान लगा लिखो। राजस्थान एवं गुजरात, राजस्थान एवं गुजरात में भी, राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी संस्वरोधिकारी संकरी पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है, इस मृदा का प्रसार है। हाँ, प्रसार मतलब फैला हुआ है। आगे तो निशान लगाओ, लिखो। पूर्वी तटीय मैदान में स्थित, पूर्वी तटीय मैदान में स्थित महानदी, स्थित महानदी कौमा गोदावरी, हाँ, स्थित महानदी कौमा गोदावरी कौमा कृष्णा, कौमा कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा लिखा, कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा, कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण जलोढ़ मृदा से ही जुड़ा है, का निर्माण जलोढ़ मृदा से ही जुड़ा है। आगे लिखो जलोढ़ मृदा के प्रकार। एक में लिखो बांगर और दो में लिखो खादर। बांगर लिखिए, निशान लगा और लिखो। लिखो बांगर में लिखो, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। उसी में लिखना, इसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। दोनों लिखो। खादर लिख के निशान लगा और लिखो। लिखो नवीन या नया जलोढ़ मिट्टी को, नवीन या नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नवीन या नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसमें बालू व मृतिका का मिश्रण होता है। यहाँ देखो, अब हम पढ़ते हैं दूसरा, काली मृदा। क्या जी? पहला बात देखो, काली मृदा खुद कहता है कि मैं काली रहूंगी। ये क्या होता है? काला होता है। क्यों? क्योंकि इसे एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा होता है। तो लोहा एक भूरा होता है, भूरा मतलब काला। क्या जी? पूरे मतलब काला नहीं, मतलब काला हो जाता है। क्या जाता है? काला हो जाता है। समझा कि समझा? तो काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा हमको होता है, इसलिए हमको क्या होता है? काला हमको। उसका देखो, काली मृदा में ज़्यादातर, क्या चीज? ज़्यादातर कपास की खेती होता है। क्या चीज? कपास। समझा समझा? कपास समझता है अंडे? हाँ, जो रुई होता है। क्या होता है? रुई वाला कपास। ठीक है, समझी? हाँ, पूरे भारत में ये भी क्या है? 6.4 हेक्टेयर है। क्या है? 6.4 हेक्टेयर करोड़ है। ठीक है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर। क्या चीज? करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, करोड़ हेक्टेयर है। पाया नहीं जाता, खेती होता है इसका। ठीक है, यानी भूमि है। क्या है? भूमि है, खेती नहीं है, भूमि है। क्या है? भूमि। समझा रे? हाँ, इस मृदा में जैसे उसमें देखे तो पोटास होता है, इसमें हमको कैल्शियम, क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट COCl3, उसके बाद इसमें भी पोटास होता है। क्या होता है? पोटास होता है। समझ गया इतना? उसके बाद इसमें कुछ चूना होता है। चूना यही हो गया है। क्या चीज? फिर समझो एक बात, काली मृदा काला हुआ इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम लोहा पाया गया। काली मृदा में ज़्यादा खेती कपास की, 6.4 हेक्टेयर करोड़ है इसका। ठीक है, पूरे भारत में। उसमें काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और क्या पाया जाता है? हमको चूना पाया जाता है। समझा समझा? ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। क्या चीज? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या चीज? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ सब क्या करता है? और तमिलनाडु में भी हमको पाया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं कपास की अथी, क्या चीज? काली मृदा में कहीं कहीं गन्ना की खेती, प्याज की खेती, गेहूं की खेती और सब फसल की खेती भी किया जाता है। हल्की मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में।
काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या चीज? रेगर। ठीक है, रेगर मिट्टी। इतनी बात समझ में आया? हाँ हाँ, कहा जाता है, तब कहा जाता है। इतनी बात को लिख लिया जाए। लिखो काली मृदा, लिख के टेंशन लगा और लिखो काली मिट्टी का रंग काला, काली मिट्टी का रंग काला। अब क्या होगा? काली मिट्टी का रंग यहाँ आते आते लिखो तो बैठ के नहीं लिखेगी। हाँ, ढूंढ नहीं लिख रहा। लिखो काली मिट्टी का रंग काला, एल्युमिनियम एवं लोहा के यौगिक। काली मिट्टी का रंग काला एल्युमिनियम एवं लोहा के यौगिक के उपस्थित के कारण होता है। एल्युमिनियम एवं लोहा के यौगिक के उपस्थित के कारण होता है। दूसरा स्टार लगाओ, यानी 3 स्टार नीचे। लिखो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखो भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि काली मृदा है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर काली मृदा है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर काली मृदा है। आगे तिरछन लगाना है, लिखना है काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, चूना। क्या चीज? चूना की मात्रा अधिक होती है। आगे तिरछन लगाओ, लिखो काली मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। आगे तिरछन लगाओ, लिखो काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात। आगे तिरछन लगा, लिखो काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक लिखा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। आगे तिरछन लगाना है और लिखना है काली मृदा कपास, गन्ना, प्याज, गेहूँ एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। उसके बाद आगे तिरछन लगाओ और लिखो काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। अब हम तीसरा मृदा की तरफ क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा जो मृदा हमारे पास था लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, तो इस मृदा के बारे में देखिए, बहुत छोटा सा, ज़्यादा जानकारी लेना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिया नहीं है। तो जो लाल एवं पीला मृदा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमको लोहांश के उपस्थिति के कारण होता है। क्या चीज़? लोहांश। इसमें ये मिट्टी में क्या होता है, लोहांश पाया जाता है। ठीक है, लोहांश एक प्रकार कोई पदार्थ है, उसी पदार्थ के कारण क्या करता है, ये मृदा हमको लाल हो जाता है और पीला हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आप क्या करते हैं, कुछ दिन तक जो लाल मृदा है इसको आप क्या करते हैं, पानी में रखते हैं, तो यही मृदा क्या करता है, हमको पीले रंग का क्या करता है, हमको हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखना है कि जो लाल एवं पीला मृदा है ये हमको लोहांश के उपस्थिति के कारण क्या करता है, हमको लाल हो जाता है। दूसरा बात क्या चीज़, पूरे भारत में देखेंगे तो ये लाल मृदा 7.2 करोड़ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि से जो हमारे पास काली मृदा था और जो हमारे पास जलोढ़ मृदा था, भूरे रंग का मृदा था, तो वह सब 6.4 करोड़ हेक्टेयर पाया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है यही 7.2 करोड़ क्या चीज़ हेक्टेयर हमको क्या करता है, पाया जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी क्या करते हैं, अपने आसपास में कहीं भी क्या करते हैं, हल्का सा खुदाई करते हैं, तो हल्की सी लाल और पीली मृदा क्या करता है, निकलने की संभावना हो जाता है। जब थोड़ा सा आप अंदर गड्ढा क्या करते हैं तो ठीक है,
ऊपर ऊपर तो काला काला रहता है, भूरा रंग का, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे थोड़ा सा उसको गाढ़ाई में, तो आपको क्या मिलेगा, लाल एवं पीला क्या करेगा, मृदा आराम से क्या करेगा, मिल जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, 7.2 करोड़ क्या है, हेक्टेयर है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सारे को कितना कितना है। तो तीसरी बात ये जानना आपको कि जो लाल एवं पीला मृदा है कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको लाल एवं पीला मृदा यहीं तमिलनाडु, और उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गोवा, उसके बाद दक्षिण में जाइएगा तो दक्षिण के पूर्व वाले हिस्सा में महाराष्ट्र जो है, यानी महाराष्ट्र के दक्षिण के पूर्व वाले हिस्सा में, उसमें क्या करेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद मेघालय के पठार। ठीक है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या क्या करेगा, आपको कुछ समझना है और उसके बाद याद ही करने वाला चीज़ होता है। क्यों किसे? इसलिए क्योंकि सब ये सारे क्या है, याद करने वाला चीज़ है कि कौन कौन राज्य में पाया जाता है, इसमें समझने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये लाल एवं पीला मृदा जो है यहाँ तक रहेगा। उसके बाद हम कल इसके क्या करेंगे, भाग 2 देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।